समीकरण युग्म, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं चर, और साथ ही साथ रैखिक समीकरण। यहां पर है दो चरों वाली रैखिक समीकरण। इसके बाद आता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। कक्षा 9 में हम लोगों ने यहां तक देखी चर वे बीजी अक्षर होते हैं जिनका मान दिए गए शर्तों के आधार पर निर्धारित होता है। जब किसी भी चर को दिए गए शर्तों के आधार पर गणितीय रूप में लिख देते हैं तो रैखिक समीकरण का निर्माण है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण यहां पर इसके पहले जैसे x धन 2 बराबर 5, इसमें एक चर है x जिसके साथ इस समीकरण का निर्माण करना है। x धन 2 बराबर 5, इसमें चरों की संख्या कितनी है? 1। अगर हम एक और ऐसा समीकरण लिख दें x धन 2y बराबर 3, तो ये समीकरण दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। इसमें एक चर है एक x और दूसरा चर है y। तो इस तरह के समीकरण को हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यहां पर पढ़ना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास दो समीकरण हैं और दोनों समीकरण दो चर वाले हैं। जैसे एक x धन 2y बराबर 3, दूसरा हो जाएगा 2x धन y बराबर 2। ये क्या है? ये भी एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, ये भी एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। तो इन दोनों को, इस सिस्टम को हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो इस तरह हम लोग आज जो अध्ययन करने वाले हैं वो करने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के विषय में। इन समीकरणों का निर्माण किस तरह होता है इसके आधार पर हम लोग देखेंगे। कुछ सवाल दिए हुए, कुछ शर्तें दी हुई होती है, उस शर्तों के आधार पर हम इस तरह के समीकरणों का निर्माण करते हैं। तो हल करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इस तरह के समीकरण का निर्माण किस तरह होता है। जैसे अगर आपको प्रश्न दे दिया जाए कि दो पेन तथा 3 किताब का मूल्य 1
150 रुपए है। और 3 पेन तथा 2 किताब का मूल्य 180 रुपए हो, तो इसे रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त की। हमारे पास सवाल है कि 2 पेन और 3 किताबों का मूल्य 150 रुपए है और 3 पेन तथा 2 किताबों का मूल्य 180 रुपए है, तो इसे रैखिक समीकरण के रूप में। हमारे पास यहाँ पर 2 चीजें हैं जिनकी या जिनके विषय में हमें नहीं, वो क्या है कि पेन और किताब के अलग अलग मूल्य की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन एक शर्त ये है कि या एक तथ्य ये दिया हुआ है कि 2 पेन और 3 किताबों का मूल्य 150 है। दूसरा तथ्य यहीं पर यह भी दिया हुआ है कि 3 पेन और 2 किताबों का मूल्य 180। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि जो चीज हमें नहीं पता होती है उसका मान हम कोई चर के रूप में मान। अब यहाँ पर हम लोग हल करते समय सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लिया कि एक पेन का मूल्य x रुपए है तथा एक किताब का मूल्य y रुपए है। क्या है ये बता और सवाल पढ़ते हैं। सवाल वो दो पेन किताब का मूल्य है 3y। ये प्रश्न के अनुसार क्या है, नमस्कार, कि 2x धन 3y ये बराबर कितना होना चाहिए। यहां पर दिया हुआ है कि 2 मूल्य 3 किताब 150। ये समीकरण नंबर। ठीक इसी तरह हम लोग जो दूसरा तथ्य दिया हुआ है 3 पेन और 2 किताब के मूल्य 180, तो इसी तरह
3 पेन और 2 किताब का मूल्य ये हो जाएगा 3x धन 2y और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 180। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये दिया गया सवाल का गणितीय रूप या गणित के रूप में युग्मक समीकरण के रूप में इस तरह दिया जा सकता है कि 2x धन 3y बराबर 150, 3x धन 2 बराबर 180। ये जो दो चरों वाले युग्म समीकरण युग्म रिप्रेजेंट कर रहा है, निरूपित कर रहा है, वो इस सवाल का गणितीय स्वरूप है। तो इसी तरह हम दिए गए शर्तों के आधार पर दो चरों वालों रैखिक समीकरण युग्म का निर्माण करते हैं। आगे और हम एक दो सवाल हल करते हैं। प्रश्न है 2 kg से और 1 kg अंगूर का मूल्य